हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ओर्गो फार्म में। आज हम आपको सेव का सिरका बनाने के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि अब की बार मंडी से सेव लेट आया है, रास्ते ख़राब थे, तो हमने ये कल भी डाला था और आज फिर हम ये सेव मंगाए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इनको धोया, हमने धो करके इसकी छटनी की। हमने छटनी करके इसमें अगर कहीं चोट लगी हुई है या कोई ख़राब है या इसमें अंदर जो बीज है उसको हम निकाल देते हैं। और निकालने के बाद फिर इसका हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके तब इसका सिरका डलेगा। तो फिलहाल हम इसकी छटाई कर रहे हैं। तो आप भी अगर सेव के सिरके के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पूरी देखें। तो इस तरीके से हमने इसके, क्योंकि अगर इसके टुकड़े दिखाना आप थोड़ा, अगर इसके टुकड़े बड़े हुए तो फिर ये मिक्सर में ग्राइंड नहीं होगा ठीक प्रकार से और हमारा सिरका सही तरीके से नहीं बनेगा। तो इसलिए एक दूसरी बात और है कि इसके हम बीज, यहाँ से देखो ये बीज हैं, इन बीजों को हम निकाल देते हैं। ये तो हमने इसको बीज रहित करना है। टुकड़े हम, अगर कहीं बड़ा टुकड़ा हो उसका छोटा टुकड़ा करना है ताकि हमारे ग्राइंडर में आराम से निकल सके। तो साथियों, अगर आप हमारा इस तरीके से सेव का सिरका बनाने का तरीका आप लोग जानना चाहते हैं तो कृपया हमारी वीडियो को पूरी देखें। हम चाहते हैं कि किसान बाजार के ऊपर आधारित ना रहे और ऐसे आइटम खुद बनाए, अपने घर पर बनाए। क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें थी पुराने जमाने में, तो वे चीज़ें हमारे अपने घर में बनाती थी और वो फिर हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते थे। बाजार के ऊपर जब से हमारा पूरा निर्धारण हो गया है, जब से हम बाजार के ऊपर पूरी तरह आश्रित हो गए हैं, तो बाजार में डुप्लीकेसी और मिलावट का बोलबाला हो गया है। अक्सर बाजार में एक वाइट विनेगर आता है जो केमिकल है, उसको डाल करके सिरका बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाता है, तो हम लोग उसको खाते हैं। तो कई बार फायदे की बजाय नुकसान हो जाते हैं। तो साथियों, ये ऐसा तरीका है जिसको आप अपने घर पर देसी तरीके से आप बना सकते हैं। सिरके के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में कहा गया है कि किसी भी फल या सब्जी के गुणों को सैकड़ों गुना बढ़ा करके लंबे समय तक संरक्षित करने की विधि को सिरका कहते हैं। साथियों, सिरका जितना पुराना होता है उतना गुणकारी होता है। तो ये सेव का सिरका, सबसे पहले तो जितने सिरके हैं सब आपको, अगर पेट की बीमारी है, अगर आप गैस से परेशान हैं, आप उसमें सेव का सिरका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें सेव का सिरका हमारे काम आता है। हम इसे फलों पर, सब्जी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक है और ये आपका, अगर पानी में 2-4 बूंद मिला ली जाएं तो ये पानी को साफ करने का काम करता है। अगर ये नहाने के पानी में डाल दिया जाए तो 2-4 बूंद तो आपके शरीर को स्वच्छ रखने का काम करता है। तो इस तरीके से इसके सैकड़ों फायदे हैं। उसके फायदे के बारे में कभी वीडियो हम आपके दोबारा बनाएंगे।
तो फिलहाल तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिरका बनाते किस तरह हैं, क्योंकि यूट्यूब पर और दूसरे भी कई जगह हमें इसकी वीडियो देखने को मिलती है, उसका पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया जाता और छोटे छोटे जार में लीटर लीटर 2-2 लीटर के जार में उसको बना करके दिखाया जाता है। वो पूरी तरह से हमारे साथियों के, हमारे दर्शकों के समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम ये 50 लीटर सिरका बनाएंगे और इस 50 लीटर सिरके का पूरा प्रोसेस हम आपको जो इसका भी होगा बारी बारी से आपको दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल ये हमारा कटिंग हो रहा है और जब इसका अगला चरण इसका ग्राइंडिंग का होगा तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप वेट करें। साथियों, हमने सेव को काट लिया था, अब हम इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसमें चूंकि ये ऐसे ग्राइंड नहीं होगा, इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। पानी डालकर इसको ग्राइंड कर देंगे। अगर इसको सबूत रखेंगे हम तो इसका सिरका इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ग्राइंड हो गया है। हमने इसमें हमने डाला तो काटते वक्त हमने इसका वकल जो का तो रखा था, हमने जो इसका बीज था तो बीज हमने इसमें से निकाल दिया था। अगर कोई सेब खराब था वो हमें इसमें से निकाल दिया था। तो अब इसको अगर हम हाथ से कूटते तो काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए इसे हम ग्राइंडर में बिजली की मदद से बहुत जल्दी हमारा ये काम हो जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से हमने इसमें डाल लिया है और थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये बहुत आसानी से ग्राइंड हो सके। क्योंकि पानी हमें इसमें बाद में भी ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसमें कुछ पानी पहले डाल देंगे। ये हमारा ग्राइंड हो रहा है। तो इससे हमारा जो रस था सेव का वो सारा का सारा इसमें मिल गया है। जो पानी हमने डाला था इसको हम फिलहाल हम निचोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो जब सिरका बनेगा तो इसके अंदर जो अंश है वो सारा का सारा अंश हमारे सिरके में जाएगा। तो अब हमने आपको यहाँ तक का प्रोसेस दिखाया है। अगला प्रोसेस भी हम जैसे इसको डालेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। साथियों, हमने इस टोटल सेव को ग्राइंड कर लिया है। अब ये हमारा बड़ा बाल्टी है, इसमें हम डाल देंगे। लो उठाना जरा, ये आप देखेंगे ये ग्राइंड किया हुआ है। ये हमने इसमें डाल दिया। पानी लेना, पानी डाल लो। डालो, इसमें हम पानी डाल देंगे और भरना बाल्टी और बाल्टी भर लो। ये हमारा 40 किलो सेव हमारा ये था और इस 40 किलो सेव से हमने 2 शिफ्टों में हमने इसको रगड़ा था। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये अब रगड़ के फिलहाल लाए हैं, ये है, इसको भी इसी में डाल लेंगे। ये है। साथियों, अधिकांश लोग क्या करते हैं कि वो वाइट विनेगर डाल दो, एक बाल्टी होल्ड लीजिए, कि वाइट विनेगर डाल देते हैं और उससे सिरका तैयार हो जाता है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो तरीका है वो पूर्णतः देसी रूप से है। हम देसी सिरका बनाते हैं, किसी केमिकल का, किसी अन्य चीज का यूज हम लोग नहीं करते। हम बिल्कुल जो हमारा पुराना तरीका था, हमारे ऋषियों का, मुनियों का, हमारे बुजुर्गों का, उस तरीके को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें चूँकि हमने ग्राइंड करके इसमें सेव डाल दिया है, हमारा 40 किलो के करीब सेव था, कुछ थोड़ा बहुत उसमें से खराब निकला होगा। अब इसमें फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। फर्मेंटेशन के लिए कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल, दुर्नम डाल दे, चीनी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग
शायद किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हूँ, लेकिन ये दिखाओ आप, मेरे पास ये पुराना गुड़ है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिरका जितना पुराना उतना कीमती होगा, और ये गुड़ भी जितना पुराना होगा, चूंकि ये देसी गुड़ है, ये मसाले वाला गुड़ नहीं है, ये जितना पुराना होगा उतना ही कीमती होगा। तो इसलिए हम ये गुड़ अपना बनाते हैं, बनवाते हैं खुद, और वो गन्ना भी हमारा अपना होता है जो पूर्णतः रसायन मुक्त होता है। तो इसीलिए हमारे सिरके की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हम अपना गुड़ भी हमारा अपना हुआ। हाँ, सेव हमने बाजार से ज़रूर लेने पड़े, क्योंकि सेव हमारे यहाँ नहीं होता है, इसलिए हमने सेव को बाजार से लेना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं करते। तो ये इस तरह हमने इसको डाल लिया है, घोल दिया है। अब इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सिरके का उठना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें फर्मेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर फर्मेंटेशन नहीं हुआ तो वो सिरका नहीं उठता और वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसमें फर्मेंटेशन होने का, इसके फर्मेंटेशन के लिए कई लोग कुछ केमिकल डालते हैं, लेकिन हम इसमें कोई केमिकल नहीं डालते। विदाउट केमिकल हम लोग ये फर्मेंटेशन का कार्य कराते हैं। कोई केमिकल हम नहीं डालते। ये जो हमारा गुड़ था, इसको हमने पूरी तरह से इसमें साफ कर दिया है, इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1-2 दिन के बीच में फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये करीब 20-25 दिन तक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चलेगी। वैसे कुल इसका महीने लगेंगे 3, देखना हो गया क्या, कुल 3 महीने इसमें लगेंगे, और 3 महीने के बाद फिर हम इसको छान देंगे। तो ये अगर हम देखो इसमें कोई टुकड़ा रहा है, तो अगर इसको हम नहीं ग्राइंड करते तो ये मोटा रह जाता है। बाद में हम लोग इसको छान लेते हैं और इस तरीके से, और जो कमी रहेगी वो डाल दो इसमें। इस तरीके से हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। कल परसों तक इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, और फर्मेंटेशन के करीब 15-20 दिन के बाद ये तैयार होगा। लेकिन 3 महीने तक हम इसको यथास्थिति रहने देते हैं, और 3 महीने के बाद फिर हम इसको छान लेते हैं। डाल दो, इसको छान लेते हैं। छान करके हम इसको अलग तरीके से अलग जगह पर इसको हम फिर स्टोर कर देते हैं। जैसे हमारे ये कैन हैं, इन कैनों में स्टोर कर देते हैं और उस पर चिट लगा देते हैं जिस चीज़ का भी सिरका है। जैसे हमने पीछे जामुन का सिरका था, हमारा बेल का सिरका था, इसी तरह हमने ये सेब का सिरका डाला। साथियों, ये नेचुरल विधि है। इस बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आप अपने घर पर बनाएं। अब यूट्यूब में अक्सर हमने देखा, दिखाइए यहाँ पर, यूट्यूब में आपने अक्सर देखा होगा कि 1 लीटर का एक जार ले लिया, 2 लीटर का एक जार ले लिया, तो उसमें हम लोग डाल करके दिखा रहे हैं फर्मेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। या फिर उसमें वाइट विनेगर डालते हैं, जो सफ़ेद सिरका जो मार्केट में आता है एसिड का बना हुआ, उसको डालते हैं। तो हमने इसमें कुछ नहीं डाला, और बिना कुछ डाले भी यहाँ फर्मेंटेशन, आप ये सिरका दिखाओ, ये सिरके का काम सारा ऐसे ही चलता है। ये विभिन्न प्रकार के सिरके हैं, और जो सिरके हम डालेंगे उसकी प्रक्रिया आप लोगों को बताते रहेंगे। तो साथियों, ये इस तरह हमने आज सेव का सिरका डाला है। जब ये फर्मेंटेशन होगा तब भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों की जिज्ञासा के लिए, आप कोई सवाल के लिए हम उत्तर देने के लिए, हम कमेंट का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। तो आप भी सीखिए, आप भी करिए, क्योंकि किसान का काम है, किसान के खेत की चीज़ है। गुड़ अपना बनाइए, और गुड़ में गन्ना जो आपका है वो आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें कोई रसायन नहीं होना चाहिए। तो आपके सिरके की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छा होगा, और आपकी आय बढ़ेगी। तो किसान साथियों, हमारा यही मोटो रहता है कि किसी भी तरह आपकी आय बढ़ाई जाए, और आप लोग ऐसे ऐसे जो चीज़ मार्केट से हम लोग लेकर के आते हैं वो अपने घर पर तैयार करें, आपकी आमदनी बढ़े, आप खुशहाल हों, अपने परिवार में यूज़ करें, अपने बच्चों के लिए यूज़ करें। जब आप विकसित होंगे, आपका परिवार विकसित होगा, तो जाहिर सी बात है ये किसान विकसित होगा, ये देश विकसित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।